गुड मॉर्निंग। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला स्टार्ट करते हैं। कम समय लेते हुए हम अपने प्रश्नों को शुरू कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1953 में किया गया था। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा अध्यक्ष थे, जो अस्थायी थे। भारत सरकार का लेखांकन का कार्य कौन करता है? महालेखाकार करता है। कारगिल दिवस का गठन किस वर्ष हुआ? 26 जुलाई को हुआ। भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार कौन होता है? महान्यायवादी होता है। उद्देशिका प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 78 में है। भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन योजना 1946। प्रस्तावना में भारत शब्द की कितनी कितनी बार उल्लेख हुआ है? तो 2 बार हुआ है। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। संविधान में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ कहा गया है। भारत के संविधान को लागू किया गया है 26 जनवरी 1950 को। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा। मुस्लिम हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई मार्ले मिंटो सुधार द्वारा। 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो दल बदल विधेयक से। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता किस संशोधन द्वारा प्रदान की गई है? 74वें संविधान संशोधन द्वारा। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आता है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। भारत के संविधान को अंगीकृत करने की तिथि क्या है? तो 26 नवंबर 1949 है। देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए? तो नीलम संजीव रेड्डी जो थे वो निर्विरोध चुने गए थे राष्ट्रपति। प्रारूप समिति को कब पारित किया गया? तो 23 फरवरी 1948 को प्रारूप समिति को पारित किया गया था। पॉकेट वीटो यानी जेबी वीटो का इस्तेमाल किस राष्ट्रपति ने किया? तो ज्ञान जैल सिंह। और उद्देश्य प्रस्ताव का पारित किया गया 22 जनवरी 1947 को। भारत में जनहित याचिकावाद यानी कि भारत में जनहित याचिका याद का जनक किसे कहा जाता है? तो पीएन भगवती को कहा जाता है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन और कब बने? राजेंद्र प्रसाद बने 11 दिसंबर 1946 को। संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो संसद द्वारा की जाती है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी थे। कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो 389 निर्धारित की गई थी। संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। संविधान निर्माण के समय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो निर्माण के समय 8 अनुसूचियां थी। मूल कर्तव्य किसकी अनुशंसा पर जोड़े गए थे? तो सरदार पूर्ण सिंह की अनुशंसा पर जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए थे? तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। मूल कर्तव्य किसके संविधान से लिए गए हैं? भूतपूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं मूल कर्तव्य। 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। मूल कर्तव्यों को किस भाग तथा अनुच्छेद में डाला गया? अनुच्छेद 51A तथा भाग 4A। 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? तो 92वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ी गई। भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? अब 12 है, पहले 8 थी। किस सूची में पंचायती राज व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया है? तो 11वीं अनुसूची में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।